श्रेया का सवाल है कि अथीस्ट माने क्या होता है, नास्तिक माने क्या होता है। पारंपरिक रूप से श्रेया, अथीस्ट का मतलब होता है वो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जो कहता है कि ईश्वर नहीं है। ये तो ईश्वर का, अथीस्ट का पारंपरिक अर्थ है। पर भारत ने इस बात को ज़रा अलग तरीके से देखा है। हमारी भाषा में अथीस्ट के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है नास्तिक। नास्तिक माने जो कहे कि है ही नहीं, क्या नहीं है ये नहीं कहा गया। न अस्ति, न अस्ति, नास्तिक। अस्ति माने होना, जो कहे कि है नहीं। तो अथीस्ट होने में कोई बुराई नहीं अगर तुम ईश्वर की जो पारंपरिक परिभाषा है उसको मानने से इनकार कर दो। क्योंकि परंपरागत रूप से तो हिंदू का ईश्वर एक है और मुस्लिम का ईश्वर दूसरा है, और उसके बारे में हज़ार कहानियाँ चल रही हैं। उन्हीं को हम समझ लेते हैं कि यही सब गॉडलीनेस है। उसको मानने से जो इनकार कर दे वो तो बढ़िया ही है, क्योंकि उनको जो माने वो वही है जो पहले तल पे बैठा हुआ है, अंधविश्वासी। लेकिन नास्तिक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नास्तिक होने का अर्थ है ये कहना कि कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है नहीं तो फिर ये कहने वाला भी कौन है? कम से कम मैं तो हूँ ही, कम से कम मैं तो हूँ ही, ये भी कहने के लिए कि कुछ नहीं है किसका होना आवश्यक है? कोई हो जो ये कहे कि कुछ नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है तो भी मैं तो हूँ ही, मैं तो हूँ ही। बस उतना ही काफ़ी है, ये जानना कि मैं तो हूँ ही। तो ठीक है, अगर एक बच्चा है जो इनकार कर देता है कि ये जो तुम भगवान नाम की कहानी मुझे सुना रहे हो, मैं नहीं मानता इसे, तो मैं तो कहूँगा कि बड़ा बुद्धिमान बच्चा है, क्योंकि भगवान के नाम पे जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं ये है ही बेवकूफ़ी भरी। और एक नहीं, जितने धर्म हैं हर धर्म को लेकर के हज़ार कहानियाँ हैं, और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इन कहानियों को बिल्कुल सर झुका करके स्वीकार कर लोगे। ये जो भगवान है श्रेया, ये भगवान कुछ है नहीं, हमारे ही मन की उपज है। तो इसको लेकर के जो कहानियाँ भी बनी हैं वो हमारे ही मन की उपज है। ये जो भगवान है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसके मंदिर और मस्जिद बनते हैं, ये मंदिर किसने बनाया? वो मूर्ति ऐसी हो ये किसने सोचा? तो ये भगवान तो हमारे ही मन की उपज है। उस भगवान को लेकर के जितने ये ग्रंथ हैं किसने लिखे? हम ही ने लिखे। तो ये भगवान तो हमारे ही मन से निकल रहा है, हमारा एक ख्वाब है, एक विचार है हमारा। इसको लेकर के बहुत संजीदा होने की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ और है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको बहुत महत्व दिया ही जाना चाहिए, वो है तुम्हारा होना। और तुम्हारे होने का अर्थ है चैतन्य होना। वो निश्चित रूप से है, और वो श्रद्धा का पात्र भी है। भगवान के सामने मत झुकाओ सर, अपने सामने झुकाओ। तुम्हारी चेतना से ऊपर कुछ नहीं। जिन ग्रंथों की तुम पूजा करते हो अंततः वो भी यही कहते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, कि आखिरी सच्चाई तुम ही हो। हमने कहा था ना कि रोशनी वस्तुतः दिए में नहीं है, तुम्हारी आंख में है। रोशनी वस्तुतः दिए में नहीं है, तुम्हारी आंख में है। तो भगवान पे अविश्वास करती हो तो करो, बहुत अच्छी बात है कि करो, लेकिन
अपने को जानना मत छोड़ देना। मैं हूं, ये होश हमेशा बना रहे। ये बात बनी रहे।